जय हिंद दोस्तों, मैं आमिर हमजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है यूट्यूब शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। जब से ये मेरा अभी करीब 5-6-7 दिन हो रहा है, एक सप्ताह हो रहा है, ये मेरा वाइट बोर्ड लगा है और इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ राइट। अभी तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो 4:5, मतलब कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये इसका एंगल दिया हुआ है 4:5 का रेशियो में एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, मतलब ये इसका जो सम, दो एंगल का जो सम है वो इक्वल है थर्ड एंगल का, तो हमें एंगल फाइंड करना है ट्राइंगल का, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहले लेट बी द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज क्या होगा 4x डिग्री एंड 4 नहीं है 5 है एंड 5x डिग्री, राइट। ये हमने ले लिया, यानी 4x 5x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंड द एंगल, कौन सा एंगल, एंड द रेशियो, राइट। यहाँ 2 एंगल्स है ना, लेट बी द टू एंगल कर दो, TWO2, लेट बी द टू एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इतना। अब यहाँ पे एंड द थर्ड एंगल बी कितना हो जाएगा बाबू, थर्ड एंगल बी यानी y डिग्री, राइट। थर्ड एंगल बी y डिग्री। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, मतलब ये जो एंगल है ये इक्वल है थर्ड एंगल का, ठीक है। थर्ड एंगल ये वाला y है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो 4x डिग्री है प्लस 5x डिग्री है, राइट, ये इक्वल है थर्ड एंगल का यानी y डिग्री का, ठीक है। तो हमें एंगल फाइंड करना है। देखो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि जितना ट्राइंगल का जितना एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या करना है, 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये सब का सम हो गया, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल एंड ये थर्ड एंगल, ये 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, y का वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे इसको मान लेते कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y या पुटिंग इक्वेशन 1 इन 2, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है। तो पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ होगा 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। 180 डिग्री। अब इसको वैल्यू को सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 5 5 10 एंड 4 4 8 यानी 18x। तो यहाँ पे हो गया 18x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 10, ये आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू 10 आ गया, तो देखो हम क्या बोले थे, लेट बी द टू एंगल्स यानी 4x एंड 5x। तो हमें क्या करना था, फाइंड द एंगल, हमें एंगल निकालना था।
तो फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल्स, तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल है कौन सा है, फर्स्ट एंगल 4x है, तो यहाँ 4x हो गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 10 है, तो 4 10 = 40, ये हो गया फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल हम निकालेंगे, सेकेंड एंगल हम निकाल लेंगे। सेकेंड एंगल कितना है 5x, तो यहाँ पे होगा 5x, तो 5 × 10 यानी 50 डिग्री हो गया सेकेंड एंगल। एंड थर्ड एंगल यानी y इज इक्वल टू कितना होता है 4x + 5x, ठीक है। तो 4x का वैल्यू कितना था 40 एंड प्लस 50 यानी 40 + 50, दैट इज जो थर्ड एंगल है वो है 90 डिग्री, राइट। ये हमारा आंसर आ गया, ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये हो गया सेकंड एंगल एंड ये हो गया थर्ड एंगल। तो यार देखो इतना अच्छा से मैंने समझाने की कोशिश करी है ना, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।